बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछली वीडियो में हमने 9th क्लास मैथ मश्क 6.1 मुकम्मल कर ली थी। उर्दू मीडियम हमने मैथ स्टार्ट की हुई है। सो मश्क 6.1 हमने नई किताब की जो मुकम्मल कर ली थी। आज के इस लेक्चर में हम मश्क 6.2 को हल करेंगे। सो मश्क 6.2 को हल करने से पहले भी इसकी भी जो अहम चीज़ें हैं वो हम सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है हमारे पास तकुनियाती निस्बतें। तकुनियाती निस्बतें होता क्या है, इनको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ऐसे तफ़ाल जो किसी कायमा ज़ाविया मुसल्लस में ज़ावियों और इज़लाक़ के ताल्लुक़ को ज़ाहिर करे। कायमा ज़ाविया मुसल्लस कौन सी होती है, जिसका एक ज़ाविया जो है वो 90 डिग्री का हो, एक ज़ाविया। तो एक ज़ाविया जिसका 90 डिग्री का होगा उसको कायमा ज़ाविया या राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ताल्लुक़ को ज़ाहिर करें तकुनियाती तफ़ाल जिसको हम साइन कोसाइन, इसको कोस कहा जाता है, और ये टेंजेंट को हम टेन कहते हैं। सो साइन कोसाइन टेंजेंट वगैरह कहलाते हैं। इसकी तरक्की की जड़ें इंडियन और इस्लामिक रियाजी से होती हुई कदीम जियोमेट्री तक मिलती हैं, और इसने निशात सानिया के दौर में यूरोप में बाज़ाब्त शक्ल इख्तियार की। तो ये आगे उसकी तारीफ़ वगैरह बताई गई जी, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। हमारा मकसद सिर्फ यहाँ तक है, ये हमारे पास कहलाते हैं। बस ये हमने यहाँ तक समझ लिया कि इसको क्या क्या कहते हैं। ये साइन कोसाइन और टेंजेंट जो है ये तकुनियाती निस्बतें कहलाती हैं। उसके बाद तकुनियाती निस्बतों का इतलाक़ कहाँ पर होता है, ये भी हमारा जो है इससे कोई कंसर्न नहीं है कि कहाँ पर इसका इतलाक़ होता है, वहाँ बस हमें ये बताया गया है। वैसे इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। जब हम किसी किताब की मोटाई, पेंसिल की लंबाई, कुर्सी की ऊंचाई या कमरा जमात की लंबाइयाँ किसी पैमाने या फीते के ज़रिए मापते हैं तो ये बराह रास्त पैमाइश कहलाती है। कुछ हालतों में बराह रास्त पैमाइश मुमकिन नहीं, क्योंकि ये मुश्किल और ख़तरनाक होती है। मसलन झंडे के पोल के ऊपर चढ़कर उसकी ऊंचाई मालूम करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए ये इस्तेमाल होगा। किसी चोटी की ऊंचाई मालूम करना भी बहुत मुश्किल है और ख़तरनाक है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल होता है जो कि निकालेंगे। तो बस ये चीज़ इसमें समझने वाली थी, वो हमने समझ ली कि ये टेन साइन कोस टेन जो है तकुनियाती निस्बतें हैं, और जहाँ पर हमारे लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो मालूम करना मुश्किल होती हैं तो वहाँ पर हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये असल में है क्या और इनकी क्या कीमतें होती हैं और कैसे इनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक हादा ज़ाविया की तकुनियाती निस्बतें। हादा ज़ाविया किसको कहते हैं, एक्यूट एंगल को। तो अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हादा ज़ाविया या एक्यूट एंगल किसे कहते हैं। तो कोई भी ऐसा ज़ाविया जो कि 90 डिग्री से कम हो उसको हादा ज़ाविया कहा जाता है, और 90 डिग्री के बराबर होगा तो फिर उसको कायमा ज़ाविया कहा जाएगा। 90 डिग्री होगा तो कायमा ज़ाविया, और अगर इससे कम होगा, इससे कम जो भी होगा वो क्या होगा, हादा ज़ाविया कहलाएगा। सो किसी कायमा ज़ाविया मुसल्लस में तकुनियाती निस्बतों का इतलाक़ हादा ज़ाविया पर होता है। यानी कि कोई भी अगर कायमा ज़ाविया मुसल्लस, जैसे इसका एंगल यहाँ पर कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और यहाँ पर क्या होगा, 90 से कम होगा, यानी कि 60 हो सकता है या 55 होगा या 65 होगा, जितना भी होगा, तो ये क्या कहलाएगा, हादा ज़ाविया कहलाएगा। लेकिन इस तसव्वुर को 90 डिग्री से बड़े ज़ाविये के लिए रियाजी के बहुत से शोबों और साइंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तसव्वुर को जो है वो 90 डिग्री से बड़े ज़ाविये के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो रियाजी के बड़े शोबों और साइंस में इस्तेमाल किया जाता है, हमारे पास नहीं है। फ़र्ज़ करें हादा ज़ाविया थीटा के लिहाज से कायमा ज़ाविया मुसल्लस ए सी बी, यानी कि यहाँ से शुरू करेंगे ए सी बी, इसको इस तरह से गिना जाता है। इधर से क्या गिनेंगे तो फिर ए बी सी आ जाएगा, लेकिन ये जो मुसल्लस होती है वो इस तरह से गिनी जाती है ए सी बी, क्योंकि ए से फिर 90 डिग्री पर फिर दूसरे एंगल पर। तो यहाँ पर जो है थीटा जो है वो क्या है जी, मैयर एंगल सी ए बी है, थीटा सी ए बी। यानी कि अगर आपने जो कायमा की बात कर रहे हैं, यानी कि जो जिस भी आप ज़ाविये की बात कर रहे हैं वो मरकज़ में आना चाहिए। देख जैसे कि अगर आप थीटा की बात करेंगे तो ए मरकज़ में आना चाहिए। तो आप किस तरह गिनेंगे, सी ए बी, तो इसका मतलब आप थीटा की बात कर रहे हैं। और अगर आप गिनेंगे ए सी बी तो इसका मतलब आप 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। अगर इसको मैं फाई कह देता हूँ, फिर आप गिनेंगे अगर ए बी सी तो फिर आप इस फाई की बात कर रहे हैं। तो ये इस तरह से होता है। तो वही बात यहाँ पर की गई है कि थीटा जो है वो बराबर है मैयर एंगल सी ए बी, यानी कि ये सी ए बी, तो ये थीटा आ गया सेंटर में। इस तरह से मैयर एंगल ए सी बी जो है ये 90 डिग्री है, तो सी पर 90 डिग्री। और अगर आप मैयर एंगल ए बी सी कहेंगे तो फिर आप इस फाई की बात करेंगे, जो कि मैंने एक आर्जी एंगल यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो है ये सिर्फ ये मैं आपको बताता चलूँ सबसे पहले कि ये जो मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ ना, ये कंसेप्ट तो सारा यही होगा, लेकिन जो बिल्कुल जो एक्यूट वैल्यू है ना वो हम बात कर रहे हैं उस वक़्त जब जो थीटा है वो ए के ऊपर हो, यानी कि ए की जगह पर थीटा हो, ना कि बी पर। जब ए के ऊपर थीटा होगा ना तो ए के जो थीटा के जो सामने वाली जो लाइन होगी, थीटा के सामने वाली, ए के सामने वाली लाइन, उसको हम स्मॉल ए कहेंगे। जो बी के सामने वाली लाइन होगी उसको हम स्मॉल बी कहेंगे, और जो सी के सामने वाली लाइन होगी उसको हम स्मॉल सी कहेंगे। अमूद जिसको परपेंडिकुलर भी इंग्लिश में कहा जाता है, ए जो है ये अमूद होगा, बी जो है ये कायदा जिसको बेस भी कहा जाता है, बेस से बी निकला है, और वितर जिसको हाइपोटीनियस कहा जाता है ये होगा।
सो ये चीज़ें उस सूरत में है जब ये हमारे पास थीटा जो है वो कहाँ पर हो, ये हमारे पास ए के ऊपर मौजूद हो। उस सूरत में जो है अब हम इसको इनका नाम देंगे, ये ए के सामने ए, बी के सामने बी एंड सी के सामने सी। सो यहाँ पर क्या कह रहा है, मुसल्लस ए सी बी में ज़िला बी सी अमूद जो कि ज़ाविया थीटा का मुखालिफ ज़िला है। सो किसी ज़िला की बात की, बी सी की, तो बी सी जो है ये अमूद है जो कि थीटा का मुखालिफ है, तो इसके सामने है ना। इसी तरह से ज़िला सी ए कायदा और ज़िला ए बी वितर कहलाता है, तो सी ए जो है कायदा और ए बी जो है ये वितर कहलाता है। तो वही बात जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, अभी वही बात उसने यहाँ पर की है। तो यहाँ पर अगर वो कह रहा है कि मैयर एंगल बी सी जो है उसको हम ए कह देते हैं, तो मैंने पहले ही मैयर एंगल बी सी को ए कह दिया, या आपको बताया कि ए के सामने स्मॉल ए, तो मैयर एंगल बी सी जो है ये ए होगा। इसी तरह से मैयर एंगल ए सी जो है वो बी होगा और मैयर एंगल ए बी जो है वो सी होगा। सो वही बात है यहाँ पर है, इस कायमा ज़ाविया मुसल्लस ए सी बी में ज़ाविया थीटा के लिहाज से तकुनियाती निस्बतें दर्ज झेल हैं। तो ये तो आगे हमारे पास मुसल्लस। अब जो बात मैंने आपको की कि थीटा जो है ए पर है, उसका क्या मकसद है, तो उसकी अब हम बात कर रहे हैं। ये जो तकुनियाती निस्बतें हैं ना, ये इस थीटा के लिए इस वक्त है जब ये ए के ऊपर होगा। जब ये बी के ऊपर चला जाएगा तो फिर इसके रूल्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे, वो अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखें, अब सबसे पहले जो हमारे पास होता है ना साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है अमूद बटा वितर के, साइन थीटा बराबर होता है अमूद बटा वितर के, कोस थीटा बराबर होता है कायदा बटा वितर के, और टैन थीटा बराबर होता है अमूद बटा कायदा के। अब ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। देखें, जो सबसे पहले हमारे पास होता है साइन, उसके बाद होता है कॉस, उसके बाद होता है टैन, ठीक है। और हमेशा ए ऊपर रहेगा, ए के ऊपर से फिर उसके नीचे आ जाता है बी एंड इससे नीचे होगा सी। हमेशा ए ऊपर, बी उससे नीचे, सी उससे नीचे। अगर साइन यूज़ करेंगे तो साइन के लिए ए और सी लेंगे, कॉस यूज़ करेंगे तो उसके लिए बी और सी लेंगे, ठीक है। साइन के लिए साइन पहला है तो पहले डिजिट के साथ लास्ट, कॉस दूसरा है तो दूसरे डिजिट के साथ लास्ट, ए के साथ सी लेंगे, बी के साथ सी लेंगे, तो ये ए बटा सी आ गया साइन के लिए, बी बटा सी आ गया कॉस के लिए, ठीक है। इसी तरह से जब हम टैन की बात करेंगे तो टैन के लिए फिर ए बटा बी लेंगे, जो कि हमारे पास ए की वैल्यू रह जाएगी ए बटा बी। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आप साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, अमूद बटा वितर के, कॉस थीटा कायदा बटा वितर के, टैन थीटा अमूद बटा कायदा के। अब अगर थीटा जो है वो ए पर है सो तब तो ये बिल्कुल ठीक है वैल्यूज़, लेकिन अगर थीटा ए के बजाय चला जाए बी पर, अब यहाँ पर ये बात जो है ये समझने वाली। देखें, अगर हम कहें कि बिलफर्ज थीटा जो है वो बी पर चला गया है यहाँ पर 5 पर, अब अगर थीटा यहाँ पर है तो बी के सामने वाला अमूद होगा, हमेशा जो है थीटा के सामने वाला अमूद होगा। ये थीटा है तो ये अमूद है, अगर फाई को आप लेंगे तो फिर ये अमूद कहलाएगा। अब ये कायदा नहीं होगा, अब अमूद की वैल्यू आपके पास बी आ जाएगी। इसी तरह से अब ये जो है ये आपके पास कायदा कहलाएगा और वितर वही रहता है, वितर तब्दील नहीं होता। थीटा तब्दील होगा, अगर थीटा यहाँ पर है तो अमूद ये होगा, अगर थीटा यहाँ पर है तो अमूद ये होगा। तो हमेशा थीटा के सामने वाली वैल्यू जो है वो अमूद होगी, ठीक है। यहाँ पर आपने दो चीज़ें सिर्फ समझनी है। एक चीज़ आपने ये समझनी है कि थीटा के सामने वाली वैल्यू अमूद होगी और थीटा के साथ वाली जो लाइन होगी वो कायदा होगी। इस तरह अगर ये थीटा होगा तो इसके सामने वाली ये अमूद होगी और इसके साथ वाली कायदा होगी। एक चीज़ आपने ये समझनी है। दूसरी चीज़ आपने ये समझनी है कि साइन जो है ये बराबर होता है अमूद बटा वितर के, कॉस जो है वो बराबर होता है कायदा बटा वितर के। इन दोनों में वितर तकसीम में रहेगा, साइन और कॉस में, जबकि टैन में वितर का इस्तेमाल नहीं होता है। टैन में फिर क्या होगा, अमूद बटा कायदा, क्योंकि अमूद पहले है कायदा बाद में। सो अमूद बटा कायदा, ये चीज़ें आपने जो है ये याद करनी है। अगर आप इनको याद करेंगे तभी आप जो है इस मश्क को, बल्कि आगे भी ये इसका बहुत काम है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपने इनको आपने रट्टा लगा लें, इनको आप जो है वो पानी की तरह याद कर लें कि ये आपको भूलनी नहीं चाहिए। ये तीन वैल्यू, सबसे पहले साइन अमूद बटा वितर, कॉस कायदा बटा वितर, टैन अमूद बटा कायदा। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। अब इस मुसल्लस के लिहाज से इसकी कीमतें ए बटा सी, बी बटा सी, ए बटा बी बनती हैं, और ये इसकी जनरल मतलब के वैल्यूज़ हैं, जो इसकी आम जो कीमतें जो इस्तेमाल होती हैं ये वो है इनकी कीमतें। तो और ये जो है अक्सर यही इस्तेमाल होती हैं। अब कुछ सवाल होंगे उनमें इन कीमतों को तब्दील किया जाएगा। जैसा कि अगर हम बात करें यहाँ पर सवाल नंबर 1 जो हमें दिया गया है, तो यहाँ पर जब इसको फाई को मालूम करेंगे तब ये कीमतें जो हैं तब्दील होंगी, तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो वो चीज़ जो है जो हम मशक में जब हम तंग होंगे, उससे बेहतर है कि मैंने आपको वो चीज़ पहले ही क्लियर कर दिया कि आप इसके बजाय इसके ऊपर अभी आप फोकस करें, ठीक है। अमूद जो है वो ए है, ठीक है, वितर जो है वो सी है, और जो कायदा है वो बी है। ये बात आपने याद कर ली। लेकिन ये वैल्यू सिर्फ उस सिचुएशन में जब ए के ऊपर थीटा होगा, बी के ऊपर चला जाएगा फिर ये वाली कीमतें आपके किसी काम की नहीं है। फिर आपको सिर्फ यही काम देगा, अमूद बटा वितर, कायदा बटा वितर, अमूद बटा कायदा।
ठीक है, ये चीज़ें यहाँ तक होगी क्लियर। सिर्फ यही 3 चीज़ें हैं इसमें याद करने वाली। अब ये जो 3 है ना, आप कह रहे होंगे भी ये 3 भी तो हैं। सो ये देखें, साइन कोसिकेंट, साइन का उलट कोसिकेंट होता है, ये आपने याद रखना है। साइन का उलट कोसिकेंट, साइन थीटा जो है ये इक्वल होता है 1 ओवर कोसिकेंट के। ठीक है, इस तरह कोस थीटा इक्वल होता है 1 ओवर सीकेंट के, एंड टेन थीटा इक्वल होता है 1 ओवर कोट के। ये तीसरी चीज़ है जो आपने याद रखनी है। साइन जो है वो 1 ओवर कोसिकेंट के, कॉस जो है वो 1 ओवर सीकेंट के, एंड टेन जो है वो 1 ओवर कोट के इक्वल होता है। इसी तरह इसका उलट हो जाएगा, कोट 1 ओवर टेन के, सीकेंट 1 ओवर कोस के, और कोसिकेंट 1 ओवर साइन के। तो जब साइन कोसिकेंट जो है साइन का उलट है तो फिर ये अमूद बटा वितर है, तो ये वितर बटा अमूद आ जाएगा। इस तरह से ये सीकेंट जो है ये कॉस का उलट है, तो ये कायदा बटा वितर है, तो ये वितर बटा कायदा आ जाएगा। और अगर कोट जो है ये टेन का उलट है, ये अमूद बटा कायदा है, तो ये कायदा बटा अमूद आ जाएगा। तो ये इन्हीं का ही उलट है। यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा जो है वो तवज्जो करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया जी, कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस ए सी बी में 6 तकुनियाती निस्बतें, साइन कॉस टेन। साइन को असल में SINE होता है, कॉस असल में कोसाइन होता है, और टेन जो है वो टेंजेंट होता है। इसी तरह से कोसिकेंट या इसको जो है वो CSC कहते हैं, और ये असल लफ्ज़ जो है वो कोसिकेंट इस तरह से होता है। इसी तरह से सीकेंट जो है वो असल लफ्ज़ ये होता है, इसको हम SEC यूज़ करते हैं। कोट जो है ये कोटेंजेंट होता है। तो ये इसकी फुल फॉर्म्स में बताई गई हैं, जो कि हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। तो यहाँ पर बताया गया है जी, इसके बाद टेन थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। जो टेन थीटा होता है ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है, और जो कोट थीटा होता है वो फिर इसका उलट आ गया, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये चौथी चीज़ है जो आपने याद करनी है, टेन थीटा साइन ओवर कॉस, और कोट थीटा कॉस ओवर साइन। तो उलट है तो ये उलट हो जाएगा। उसके बाद आखिरी चीज़ है जी, यहाँ पर हमारे पास कम्प्लीमेंट्री ज़ावियों की तकुनियाती निस्बतें। एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस ACB में जिसमें मैयर एंगल A जो है वो थीटा है, एंड मैयर एंगल C जो है वो 90 डिग्री है, एंड मैयर एंगल B जो है वो 90 डिग्री माइनस थीटा। ज़ाविया B की तकुनियाती निस्बतें इस्तेमाल करते हुए हम देखें। तो ये इसका सोल्यूशन मेरे ख्याल में दिया गया है, ये इसको आप जो है वो छोड़ दें। ये असल में एक जो है वो एग्जाम्पल ही है। यहाँ पर जब हम इसको ना हल करेंगे ना तो हम देख लेंगे। ये मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप ना इसका टेबल देख लें। इसी तरह हमारे पास, क्योंकि यहाँ से इसका टेबल ही असल में उसने निकालना है ना। ये देखें, उसने कहा है कि अगर साइन जो है वो मैयर एंगल B हो तो साइन जो है वो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, मैयर एंगल AC ओवर मैयर एंगल AB, B ओवर C। तो साइन जो है वो B ओवर C हो जाएगा। और इसी तरह से ये कोस को, तो ये जो है ये इसके पीछे थोड़ा सा जो है वो सोल्यूशन है, इसका थोड़ा सा हल है, और थोड़ा सा बड़ा हल है, बल्कि थोड़ा सा नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा हल है, जो आपके लिए जो है वो मुश्किल जो है वो पैदा कर सकता है। तो उसके लिए जो है वो आप उसको छोड़ दें। बस आप ना ये वाली जो है ये टेबल आप याद कर लें। ये टेबल मैं आपको समझा देता हूँ असल में इस टेबल में क्या है, वो आप हल छोड़ दें। वो अगर उधर जाएंगे तो फिर आप जो है वो ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इसके साथ इसके अलावा ना कुछ और कीमतें भी होती हैं। जैसे ये 90 डिग्री है ना, इस तरह से 180 के लिए भी होता है, 270 के लिए भी होता है, और 360 के लिए भी। तो चारों एंगल के लिए अलग अलग तरीका इस्तेमाल होता है। अब 90 के लिए मैं आपको एक समझाऊँगा, उसकी काफ़ी तफसील है। तो ये जो है पिछली चीज़ें आपकी मिक्सअप हो जाएंगी, तो इसलिए जो है वो इसका ये ज़्यादा आसान है समझना। तो आप डायरेक्ट इसको समझें। अब देखें असल में होता क्या है, जब आपके पास कोस जो है, पहला जो है एंगल वो हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। ये आपने याद रखना है, पहला एंगल हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, 90 से कम ना ज़्यादा हो, सिर्फ 90 के लिए। ये मैं 90 के लिए आपको एक रट्टा लगवा रहा हूँ, ऐसे समझ लें। तो इसके कंसेप्ट नहीं बता रहा, सिर्फ मैं आपको रट्टा लगवा रहा हूँ कि पहला एंगल आपने हमेशा ये देखना है कि 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए जितने भी क्वेश्चन है उन सब में पहला 90 डिग्री ही है, और आपका ये जो है कंसेप्ट भी 90 डिग्री तक ही है, इससे आगे का नहीं है। तो पहली जो वैल्यू है वो हमेशा 90 डिग्री होगी। उसके बाद माइनस में होगा थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है। अगर कोस होगा तो आप साइन लिखेंगे, टेन होगा तो कोट लिखेंगे, कोट होगा तो टेन लिखेंगे, सीकेंड होगा तो कोसिकेंड, कोसिकेंड होगा तो सीकेंड, मतलब जो कीमत होगी उसके उलट लिखेंगे। उसके साथ आप क्या लिखेंगे, वो थीटा लिखेंगे। थीटा यानी कि 30 है तो आप यहाँ 30 लिखेंगे, थीटा 40 है तो आप यहाँ 40 लिखेंगे, थीटा 70 है तो आप यहाँ 70 लिखेंगे, थीटा अगर आपके पास यहाँ पर 60 है तो आप यहाँ पर 60 लिखेंगे। यानी कि जो भी आपके पास थीटा दिया होगा माइनस में, वही आपने थीटा यहाँ पर लिखना है। और ये कौन सी लगेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सी लगेगी, मतलब ये हमारे पास, तो ये कोस होगा तो साइन, इसी तरह से साइन होगा, यहाँ पर कोस होगा तो साइन आ गया, सीकेंड होगा तो कोसिकेंड, कोसिकेंड होगा तो सीकेंड, टेन होगा तो कॉट, कॉट होगा तो टेन। इसी तरह से अगर कोस है तो साइन होगा ना, साइन होगा तो फिर कोस। ये इसके लिए ये दिया हुआ है, ये देखें साइन है तो कोस आ जाएगा,
कोस है तो साइन आ जाएगा टैन, कोट आ जाएगा, कोट है तो टैन। तो ये मतलब जो तीन जो उलट है ना, यानी कि ये आपने याद रखना है। इसमें साइन जो है ये कोस के इक्वल, कोस जो है ये साइन, टैन कोट के, कोट टैन के, कोसिकेंट कोसिकेंट के और कोसिकेंट सीकेंट के। उलट में ऐसा होता है कि जो आपके पास साइन है ना, असल जो ये मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, असल में जो साइन है ये किसका उलट होता है, कोसिकेंट का। ये उलट होता है क्योंकि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के उलट हैं। लेकिन इधर क्या है कि इधर आप साइन और कोस को इस्तेमाल करेंगे, साइन और कोस को, सीकेंट एंड कोसिकेंट को, ठीक है, और टैन और कोट को। तो ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। तो मैं 3-4 बार इसी को रिपीट कर चुका हूँ अब तक। तो मेरे ख्याल में अगर आपने ये देखी होगी तो अब तक आपको वैसे ही ये याद हो गई होंगी। तो ये इसमें जो है बेसिक सी चीज़ें थी जो आपको मैंने समझा दी हैं। अब हम मश्क को हल करते हैं और देखते हैं जी कि इसमें क्या हमारे पास कीमतें और कैसे हमने इसको जो है वो हल करना है और जवाब निकालने हैं। तो ये जो हमारे पास मश्क 6.2 इसका सवाल नंबर 1 है हमारे पास, दर्ज झेल कायमतुल ज़ाविया मुसल्लसों में से हर एक के लिए तकुनियाती निस्बतें मालूम करें। तो हम हमारे पास जो है ये इसका पार्ट नंबर ए है, ये मैं लिखना भूल गया यहाँ पर। पार्ट नंबर ए में जो मुसल्लस है हमारे पास, हमने क्या करना है, इनकी तकुनियाती निस्बतें मालूम करनी। 10 तकुनियाती निस्बतें हैं हमारे पास, ये मैंने सारी यहाँ पर जो है वो मैंने लिख ली हैं। अब हम इनको जो है मालूम करते हैं। सबसे पहले मुसल्लस के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, पहले जो है हम यहाँ पर तकुनियाती निस्बतों के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये जिसके बराबर होता है ना वो लिखते जाएँ। साइन थीटा बराबर होता है अमूद बटा वितर, अमूद बटा वितर, ठीक है। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कायदा बटा वितर। और टैन थीटा किसके बराबर, अमूद हमेशा ऊपर रहेगा, वितर नीचे, कायदा अमूद से नीचे। अब टैन थीटा मैंने आपको कहा था कि वितर का कोई काम नहीं होता, तो फिर ये किसके बराबर होगा, अमूद बटा कायदा। अब बात करते हैं सीकेंड की। सीकेंड असल में उलट किसका होता है, कॉस का। तो कॉस को देखेंगे, कॉस किसके बराबर है, कायदा बटा वितर के, तो ये हो जाएगा वितर बटा कायदा, ठीक है। इसी तरह से कोसिकेंड जो है ये होता है साइन का उलट। तो साइन अमूद बटा वितर है तो ये वितर बटा अमूद हो जाएगा, वितर बटा अमूद। इसी तरह से कोट फाई है, अब कोट फाई है तो फाई फार्मूला तो सेम रहेगा, कोट फाई। टेन थीटा किसके बराबर होता है, अमूद बटा कायदा, तो ये हो जाएगा कायदा बटा अमूद, कायदा बटा अमूद। इसी तरह से अब टेन थीटा फिर टेन फाई फिर आ गया, तो टेन फाई ये किसके बराबर होगा, टेन फाई ये हमारे पास अमूद बटा कायदा, अमूद हमेशा ऊपर रहेगा और कायदा अमूद से नीचे। और उसके बाद कोसिकेंट फाई है, कोसिकेंट फाई ये किसके बराबर होगा, ये साइन का उलट होता है। साइन देखते हैं जी, साइन हमारे पास कहाँ पर है, ये रहा जी साइन अमूद बटा वितर, अमूद बटा वितर है तो ये वितर बटा अमूद हो जाएगा, वितर बटा अमूद। इस तरह से दो और हैं उनको भी लिख लेते हैं। अब सीकेंट फाई है, सीकेंट फाई होता है कॉस का उलट। कॉस क्या होता है, कॉस हमारे पास होता है कायदा बटा वितर, तो ये वितर बटा कायदा हो जाएगा। इसी तरह से कॉस, ये अब कॉस आ गया है, ये सॉरी इसको मैंने नीचे लिखना था, यहाँ पर लिख दिया। चलें अब तो लिख लिया, चलें मैं इसको यहाँ से रेज करके दोबारा लिख लेता हूँ। यहाँ पर लिखना है इसको, सीकेंट फाई बराबर है वितर बटा कायदा। इसी तरह से कॉस फाई किसके बराबर होता है, कायदा बटा वितर के। तो ये हमने सारी जो है ये यहाँ पर लिख ली हैं, ठीक है। ये हमारे पास सारी जो तकुनियाती जो हमारे पास इनका फार्मूले आप समझ लें कि वो हमने लिख लिए हैं। अब सबसे पहले जो हम बात करते हैं थीटा की। अब थीटा की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर पेंसिल इस्तेमाल करता हूँ ताकि जो है वो हम बाद में इसको अरेज भी कर सकें। तो ये है थीटा, ठीक है, ये है फाई। हम बात किसी कर रहे हैं थीटा की। थीटा के सामने वाला मैंने आपको कहा था कि अमूद होता है, थीटा के सामने वाला हमेशा अमूद होता है और जो दूसरा रह जाएगा वो कायदा होगा, इसको हम कहेंगे कायदा। और वितर जो है वो हमारे पास 5 ही रहेगा, ठीक है। तो अब तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं अमूद यहाँ पर अब है क्या। अब देखें अमूद की बात की गई है ना, यहाँ पर साइन थीटा में अमूद की बात की गई। अब अमूद साइन थीटा में अमूद क्या है, अमूद ये है बी सी, यही है ना अमूद। ये देखें ये इसके थीटा में अमूद बी सी है, तो हम लिखेंगे कि बी सी जो है ये यहाँ पर अमूद है। और बटा में वितर क्या है वो हम यहाँ से देखेंगे, ये ए सी, तो ए सी क्या है, वितर है।
तो ए सी को हम कहेंगे कि ये हमारे पास वितर है। इसी तरह से यहाँ कायदा की अगर हम बात करें तो कायदा है हमारे पास ए बी, ये कायदा है ना, तो ए बी हमारे पास कायदा है, इसको लिखेंगे ए बी कायदा है, और बटा में वितर जो है वो हमारे पास ए सी है। और इसी तरह से फिर अमूद आ गया, अमूद अभी हमने बात की बी सी अमूद है ओवर ए बी कायदा है, और यहाँ पर वितर है, वितर हमारे पास क्या है जी ए सी वितर है, ओवर कायदा किसको हमने कहा ए बी को। वही जो हमने यहाँ पर जो मैंने आपको ये वैल्यूज़ बता दी है ना, कायदा ए बी अमूद बी सी वितर ए सी, तो वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिर्फ थीटा में, फाई में नहीं, थीटा की अभी हम बात कर रहे हैं। अब फिर वितर आ गया, वितर हमने किसको कहा ए सी को, तो ए सी आ जाएगा, बटा में अमूद है, अमूद हमने किसको कहा था बी सी को, तो ये बी सी आ जाएगा। थीटा तक बात हुई थी, थीटा तक हमने लिख लिया। तो अब हम इसकी कीमतें लिखते हैं। देखें अब ये हमारे पास सबसे पहले है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर किसके है साइन थीटा बी सी ओवर ए सी, यानी कि ये बी सी है, बी सी की कीमत कितनी है 4 ओवर ए सी, ये ए सी है, ए सी की कीमत कितनी है 5, 4/5, ये इसका जवाब है। इसी तरह से अब कॉस थीटा की बात करते हैं यहाँ पर, कॉस थीटा, कॉस थीटा भी हमने फार्मूला निकाला ए बी बटा ए सी, ए बी 3 है बटा ए सी कितना है 5, ये इसका जवाब है। ठीक है, अब इसी तरह से टैन थीटा, टैन थीटा थीटा क्या फार्मूला निकाला बी सी बटा ए बी, बी सी है 4 और ए बी है 3, तो ये आ जाएगा 4/3। इसी तरह से अब सीकेंड थीटा की बात करते हैं, सीकेंड थीटा ये किसके बराबर है, सीकेंड थीटा ए सी बटा ए बी है, तो ए सी 5 और ए बी 3, तो ये 5/3 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है ना। इसी तरह से ये हमारे पास है ये सॉरी कोसिकेंड, हाँ कोसिकेंड थीटा, तो ये कोसिकेंड थीटा बराबर ए सी बटा बी सी, ए सी है 5 और बी सी है 4, तो ये आ गया 5/4। तो जो कीमतें हमने पहले लिख ली हैं, तो ये हमारे पास इसका जवाब है। ये सॉरी इनको भी आंसर लिखना था यहाँ पर, ये आंसर्स आ गया हमारे पास। तो जितने थीटा वाले थे सभी हमने मालूम कर लिया ना, थीटा हमारे पास आ गया। अब हमने क्या मालूम करना है, अब हमने फाई मालूम करना है। सो फाई के लिए जो है अब ये वाले अब रूल इसके लिए तब्दील हो जाएंगे फाई के लिए। अब ये जो कायदा है ये यहाँ से इसको ख़त्म करें, क्योंकि फाई के सामने क्या है, क्योंकि अब हमने एंगल कौन सा जाविया हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फाई के सामने ही, एंगल के सामने हमेशा अमूद होता है, तो ये अब अमूद होगा। ठीक है, और ये होगा इसका कायदा, और एंगल जाविये के साथ वाला जो होता है वो होता है कायदा, तो इसको हम कहेंगे अब कायदा। इसको आप समझने के लिए आप इस तरह से देखेंगे, अब ये मुसल्लस आपके पास इस तरह से है, ये ऊपर की तरफ अमूद है और ये नीचे कायदा है। अब ये वाला जाविया आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस जाविये के मुताबिक अब फिर हम कीमतें लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम कायदे की बात करें, कायदा हमारे पास क्या है, कायदा यहाँ से देखें कायदा क्या है। अब कायदा है हमारे पास बी सी, अब इसके लिए कायदा बी सी होगा। पहले हमने कायदा क्या लिया था, पहले हमारे पास कायदा यहाँ से देखें, पहले हमारे पास ए बी था, अब कायदा क्या हो गया बी सी, और अमूद क्या हो गया अब हमारे पास अमूद, अब हमारे पास ए बी हो गया, तो अब हम अमूद को ए बी कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से अमूद ए बी बटा कायदा बी सी, और यहाँ पर वितर, वितर ए सी ही रहेगा, वितर तब्दील नहीं होगा, बटा अमूद ए बी, तो ये आ गया ए सी बटा ए बी। आगे चलते हैं जी, ये हमारे पास है वितर बटा कायदा, वितर है ए सी और कायदा क्या है जी, यहाँ पर कायदा देखते हैं, कायदा है बी सी, ये बी सी कायदा है, तो अब बी सी जो कायदा है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं बटा में बी सी, और यहाँ पर कायदा बी सी बटा वितर ए सी। तो ये अब हमारे पास आ गया। अब जो इनकी कीमतें हैं वो दर्ज करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास है जी बी सी बटा ए बी, यहाँ पर ए बी की अगर आप कीमतें भी चाहें ना, आप कीमतें लिख सकते हैं यहाँ पर, ये देखें ए बी आप लिखें यहाँ पर भी ए बी, इसकी कीमत है 3, इसी तरह से बी सी इसकी कीमत है 4 एंड ए सी इसकी कीमत है 5। ए बी की कीमत 3, बी सी की कीमत 4, ए सी की कीमत 5। तो यहाँ पर क्या है कोट फाई, कोट फाई क्या है बी सी की कीमत 4 ओवर ए बी की कीमत 3, तो ये इसका आंसर है। ये है टैन फाई ए बी ओवर बी सी, टैन फाई क्या है ए बी ओवर बी सी, टैन फाई इज इक्वल टू ए बी की कीमत 3 ओवर बी सी की कीमत 4, तो 3/4,
4 आ जाएगा, 3/4 ये इसका जवाब है। इसी तरह से ये हमारे पास है कोसिकेंट फाई, कोसिकेंट फाई बराबर है, यहाँ से देखिए कोसिकेंट फाई का फार्मूला क्या निकाला था, AC/BC। AC की कीमत 5/BC की कीमत 4, तो ये हो जाएगा 5/4 बराबर आ गया जी 5/4, तो ये है इसका जवाब। इसी तरह से यहाँ पर सीकेंट फाई, तो ये क्या है, AC/BC। AC की कीमत 5, BC की कीमत 4, तो ये 5/4 हो जाएगा, 5/4। इसी तरह से कॉस फाई, तो ये BC/AC है, तो ये हो जाएगा 4/5, इसी का उलट आ जाएगा। सो ये इसका आंसर है। सो ये हमारे पास जो है, ये हमने सारी तकुनियाती जो हमारे पास थी यहाँ पर निस्बतें हमें मालूम करने का कहा गया, तो वो सारी हमने मालूम कर ली हैं। और ये हमारा जो ये सॉरी ये मैंने 5/4 कहाँ लिख दिया, ये यहाँ पर लिखना था 5/4, ये मैंने सॉरी गलती से लिख दिया यहाँ पर, ये इसका आंसर है, यहाँ पर तो नहीं है, ये मैंने गलती से यहाँ पर लिख दिया। ये इसका आंसर है 5/4। कोसिकेंट फाई का, कोसिकेंट फाई की हमने बात की थी AC/AB। सो AC 5/AB 3, 5/3 आना था सॉरी इसका, तो ये मैंने 5/4 गलती से लिख दिया, इसका आंसर आना था 5/3 AC/AB। AC/AB जो है ये 5/3 है। हाँ, तो ये 5/3 आएगा, तो ये आंसर मैंने गलती से यहाँ लिख दिया, गलत भी लिख दिया था। तो ये 5/3 होगा। तो ये जो है ये हमारे पास है, इसका जुज़ नंबर A जो है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये है हमारे पास मुसल्लस B। मुसल्लस को भी छोड़ें, पहले हम तकुनियात की जो हमारे पास इसकी कीमतें हैं वो लिख लेते हैं, फिर हम देखेंगे उसकी तरफ। सबसे पहले हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है जी ये हमारे पास अमूद बटा वितर, सॉरी अमूद बटा वितर। अमूद सबसे ऊपर, फिर कायदा, फिर वितर होता है, तो साइन पर अमूद आएगा, और इसी तरह से कॉस थीटा पर आ जाएगा कायदा, कायदा बटा वितर। और फिर ये आ जाए टैन, टैन पर आएगा जी अमूद बटा कायदा, अमूद बटा कायदा। ये आपको ये बुनियादी निस्बतें ये याद करनी पड़ेंगी। फिर आ गया सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा होता है जी कॉस का उलट, कॉस होता है कायदा बटा वितर, तो ये फिर आ जाएगा वितर बटा कायदा। इसी तरह से कोसिकेंट थीटा है, ये होता है साइन का उलट, तो ये आ जाएगा वितर बटा अमूद, वो अमूद बटा वितर है, तो ये वितर बटा अमूद। इसी तरह से ये कॉट फाई है, अब कॉट फाई जो है ये टैन का उलट होता है, तो ये आ जाएगा कायदा बटा अमूद। अब ये टैन फाई है, तो ये अमूद बटा कायदा, और ये कोसिकेंट फाई वितर बटा अमूद। साइन जो है वो अमूद बटा वितर है, तो ये वितर बटा अमूद हो जाएगा। इस तरह से ये सीकेंट फाई है, सो ये आ जाएगा जी कॉस का उलट, कॉस का उलट है तो ये फिर वितर बटा कायदा आएगा, क्योंकि वो कायदा बटा वितर है, तो ये वितर बटा कायदा। तो ये कॉस भी आ गया यहाँ पर कॉस फाई, तो ये कायदा बटा वितर हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर सारी लिख ली हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं जी हमारे पास क्या क्या कीमतें जो है वो बनती है। अब इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा कि इसको मैं मज़ीद आपके लिए थोड़ा सा आसान करने लगा हूँ। कैसे आसान करने लगा हूँ जब भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, अभी हम बात कर रहे हैं थीटा की, थीटा ये है, तो मैंने कहा था थीटा के सामने वाला जो एंगल है वो क्या होता है, वो हमारे पास अमूद होता है, अमूद। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, चलें यहाँ पर एक साइड पर हम इधर लिख लेते हैं, चलें ये भी ठीक है, यहाँ पर जगह काफ़ी है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं अमूद जो है ये बराबर है, किसके बराबर है जी, अमूद BC के, और ये बराबर है 8 के। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर अब थीटा के साथ वाला क्या होगा, कायदा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी कायदा, और ये बराबर होगा AB के। ठीक है, और इसकी कीमत है 15, और ये बाकी जो है ये तो फिर वितर ही है ना, वितर जो है ये बराबर हो जाएगा AC के, और इसकी कीमत है 17। तो ये मैंने कीमतें जो है ये साथ अलग से लिख दी हैं, ताकि हमें जो है बार बार यहाँ से ढूंढनी ना पड़े। तो सबसे पहले तो अब यहाँ से देखें अमूद बटा वितर, अब हमें हर बार यहाँ से नहीं देखनी पड़ेगी, हमने एक बार यहाँ से देख के लिख ली है अमूद बटा वितर, यानी कि BC बटा AC, BC बटा AC।
कायदा बटा वितर, ए बी बटा ए सी, ठीक है। अमूद बटा कायदा, अमूद बटा कायदा है, सो बी सी बटा ए बी, उसके बाद है वितर बटा कायदा, वितर बटा कायदा है तो ए सी बटा ए बी, और आखिरी है हमारे पास थीटा में वितर बटा अमूद, वितर बटा अमूद का मतलब है ए सी बटा बी सी, वितर बटा अमूद ए सी बटा बी सी, ये देखें वितर बटा अमूद ए सी बटा बी सी आ, ठीक है। ये हमने यहाँ पर सारे लिख लिया। अब हम इनकी जो है वो कीमतें दर्ज करते हैं। साइन थीटा बी सी बटा ए सी, बी सी 8 है, ए सी 17, तो ये 8 बटा 17 आ जाएगा। कॉस थीटा ए बी बटा ए सी है, 15 बटा 17, इसी तरह से टैन ये बी सी बटा ए बी है, बी सी ये क्या है, बी सी 8 और ए बी क्या है 15, तो ये 8 बटा 15 आ जाएगा। और ये है जी सीकेंड थीटा, ये है ए सी बटा ए बी, ए सी की कीमत 17 बटा ए बी 15, 17 बटा 15, और उसके बाद जो है जी ए सी बटा बी सी, ए सी की कीमत 17 और बी सी की कीमत 8, ए सी बटा बी सी 17 बटा 8, ए सी बटा बी सी 17 बटा 8, ये मैंने इसलिए वहाँ पर पहले दिखा दी थी आपको, 17 बटा 8, तो ये इसका आंसर है जी। तो ये सारी जो है कीमतें हमने लिख ली, इनको आप आंसर यहाँ पर लिख लेंगे। चले मैं आंसर ही लिखना नहीं, ये लें जी, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और ये भी। तो ये बात होगी हमारी थीटा के लिए, थीटा के लिए हमने ये निकाल लिया जी। अब हम बात करते हैं फाई के लिए। अब हमारे पास क्या है, बाकी के 5 एंगल्स जो हैं वो फाई के हैं। सो फाई के जो सामने वाला होगा वो अमूद होगा। अब फाई के सामने क्या है जी, फाई के सामने ये है, तो ये अब अमूद होगा। अब ये अमूद है, ठीक है, और ये कायदा होगा, फाई के साथ वाला जो है ये कायदा होगा, जो सामने होगा ना एंगल के वो अमूद होगा हमेशा। तो अब इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, कायदा है। तो यहाँ पर भी जो है अब ए बी जो है ये अमूद हो जाएगा और बी सी जो है वो कायदा हो जाएगा। तो ये दोनों जो हैं ये तब्दील होंगे, अमूद और कायदा, बाकी इनकी कीमतें जो हैं वो ऐसे ही रहेंगी। तो इन दोनों को जो है वो हम अब ये जो है ये अमूद था तो ये अब कायदा हो गया है बी सी, और ये कायदा था ये अब अमूद हो गया। तो ये अब हमारे पास कीमतें आ गई हैं। इन कीमतों को हम दोबारा यहाँ पर लिख लेते हैं। कायदा बराबर बी सी बराबर 8, कायदा बराबर बी सी बराबर 8, अमूद बराबर ए बी बराबर 15 एंड वितर बराबर ए सी बराबर 17। तो ये अब हमारे पास फाई के लिए आ गए। अब इसी को हम यहाँ पर फाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास अमूद बटा कायदा, अमूद बटा कायदा बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी। उसके बाद है हमारे पास कायदा बटा अमूद था, सॉरी कायदा बटा अमूद बी सी बटा ए बी, और अब है हमारे पास अमूद बटा कायदा है तो फिर ये ए बी बटा बी सी हो जाएगा, उसका उलट हो जाएगा ए बी बटा बी सी, ये अमूद बटा कायदा ए बी बटा बी सी आ गया ये, सॉरी अब अमूद बटा कायदा ए बी बटा बी सी। अब है वितर बटा अमूद, वितर है ए सी और अमूद है हमारे पास ए बी, यहाँ से आप देख सकते हैं वितर ए सी और अमूद ए बी, ठीक है। अब इसी तरह से वितर बटा कायदा, वितर तो ए सी है, अमूद ए बी था तो इसका मतलब है कायदा क्या होगा बी सी, यहाँ से आप देख भी सकते हैं कायदा जो है ये बी सी है, और ये फिर इसका उलट आ जाएगा तो ये बी सी बटा ए सी हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई। अब हम इनकी कीमतें लिखते हैं। सबसे पहले जी कॉट फाई बी सी बटा ए बी, बी सी की कीमत 8, ए बी की कीमत 15, तो 8 बटा 15 हो जाएगा, ये इसका आंसर। इसी तरह से टेन फाई है ए बी बटा बी सी, ए बी की कीमत 15 और बी सी की कीमत 8, तो ये 15 बटा 8 हो जाएगा। इसी तरह से कोसिकेंड फाई ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी 17 बटा 8 हो जाएगा,
17/8 और ये है हमारे पास सीकेंड फाई, ये है AC/BC। AC 17 और BC 8, तो ये 17 बटा ये सॉरी AC ये हमने गलत लिख लिया, AC/AB। ये हमारे पास AC/AB था ना, ये AC/AB, तो AC/AB जो है ये 17/15 आना था। ये है AB की कीमत मैंने 8 लिख दी, 15 आनी है यहाँ पर। ये इसको 15 करेंगे, ये हमने गलत लिख ली, ये 15 आएगी। ठीक है, ये 18 नहीं है, ये 8 नहीं है, 15 है। और ये जो है ये हमारे पास AC/BC जो है ये आएगा 17/8, क्योंकि AC की कीमत 17 और BC की कीमत 8 है। ये मैंने BC की AB की जगह BC की कीमत लिख दी थी, ये 8 है। ठीक है, और यहाँ पर जो है cos फाई, BC की कीमत 8 ओवर AC की कीमत 17, तो ये इसका आंसर है। तो ये हमने जो है सारी तकूनियाती निस्बतें यहाँ पर लिख ली हैं। 10 थी, इसमें भी यही 10 जो है ये अब हमारे पास पार्ट सी में होगी। तो 3 पार्ट हैं, ABC, 3 मतलब मुसलसे हैं, तीनों में ही यही कीमतें हैं। तो यही कीमतें अब हम दोबारा करेंगे। अभी जो है ये हमारा पार्ट जो B है ये मुकम्मल हो गया है। तो ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर C। अब ये बिल्कुल जो है वो पिछले जुज़ की तरह ही है, जैसे ये था बिल्कुल वही शक्ल है, बस कीमतों का फ़र्क है। यहाँ पर जो है वो 8, 17 और 15 था, तो यहाँ पर 5, 13 और 12 आ गया। बाकी सारा का सारा वही कुछ है, उसी तरह से हल करेंगे। साइन थीटा से हम शुरू करते हैं जी। साइन थीटा किसके बराबर होता है? ये अमूद बटा वितर। कॉस थीटा ये बराबर होता है कायदा बटा वितर। इसी तरह से आगे चलेंगे। टैन थीटा ये बराबर होता है अमूद बटा कायदा। सीकेंड थीटा, अब कोस बराबर होता है ना कायदा बटा वितर, तो ये वितर बटा कायदा हो जाएगा, ये कोस का उलट होता है। इसी तरह से कोसिकेंड जो है ये साइन का उलट होता है, तो कोसिकेंड थीटा साइन होता है अमूद बटा वितर, तो ये वितर बटा अमूद हो जाएगा। इसी तरह से कॉट फाई ये आ जाएगा अमूद बटा कायदा होता है, तो ये कायदा बटा अमूद हो जाएगा, टैन का उलट कायदा बटा अमूद। और टैन फाई आ गया फिर खुद, तो ये फिर अमूद बटा कायदा आ जाएगा। उसके बाद कोसिकेंड फाई, तो कोसिकेंड फाई साइन का उलट, यानी कि ये हमारे पास वितर बटा अमूद हो जाएगा। तो उसके बाद सीकेंड फाई ये कॉस का उलट है, कॉस का उलट मतलब वितर बटा कायदा। एंड ये हमारे पास कॉस फाई, तो ये कायदा बटा वितर आ जाएगा। तो ये हमने सभी का फार्मूला लिख लिया। अब हम देखते हैं इनकी हमारे पास कीमतें क्या है। तो इसके लिए जो है मैं फिर से पेंसिल जो है वो लेना चाहूँगा, ताकि हम उसको रेज करके फिर वहीं से हम दूसरी कीमतें लिख लेते हैं। अब देखें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं थीटा की। थीटा की बात करें, थीटा के सामने वाला अमूद, ये 5 जो है ये अमूद होगा, और ये जो 12 है ये फिर क्या हो जाएगा? कायदा, और ये होगा वितर। सो इनकी कीमतें जो है हम यहीं पर लिख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास कायदा, चलें अमूद की पहले बात कर लेते हैं। अमूद जो है ये हमारे पास बराबर है BC के, ठीक है, BC, और ये बराबर है 5 के। इसी तरह से फिर हम कायदा की बात करते हैं। कायदा बराबर है AB के, और ये बराबर है 12। और उसके बाद हम वितर की बात कर लेते हैं। वितर बराबर है AC के, और ये बराबर है 13 के। तो यही तीन कीमतें आगे भी लिख लेते हैं। अमूद BC 5, अमूद बराबर BC बराबर 5, उसके बाद कायदा, उसके बाद वितर, ये होगा AB, और ये होगा AC। इनकी कीमतें देख लेते हैं AB और AC में। ये 12 है और ये 13 है, ताकि हमें बार बार पिछले पेज पर ना जाना पड़े, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 12 और इसको लिख लेता हूँ 13। तो ये हमने कीमतें जो है ये हमने आर्जी तौर पर अपनी सिर्फ फ़ायदे के लिए लिख ली है, ताकि हमें इसके लिए आसानी हो। तो लिखते हैं जी। अब ये हमारे पास अभी हमने सिर्फ थीटा की बात की है, थीटा वाले लिखेंगे। अमूद क्या है जी? BC, और वितर क्या है? AC। BC AC। इस तरह से कायदा क्या है? AB, और वितर क्या है? AC।
सी, ये ए बी और ए सी ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आगे बाकी के जो 3 है वो अगले पेज से हम यहाँ पर देख के लिख लेंगे। यहाँ से ये चलें ये अब आपको नज़र आ रहा होगा। अब अमूद की बात करते हैं। अमूद है बी सी बटा कायदा है ए बी। इसी तरह से यहाँ पर वितर है, तो वितर हमारे पास आएगा ए सी बटा कायदा ए बी, और आखिरी कीमत है कोसिकेंड में वितर बटा अमूद। वितर ए सी, अमूद है बी सी, ये रहा बी सी। ठीक है, तो ये हमारे पास कीमतें आ गई हैं। अब इनकी हम कीमतें लिखते हैं जी। ये है हमारे पास बी सी बटा ए सी, कीमत किसकी है? साइन थीटा। साइन थीटा बी सी बटा ए सी, साइन थीटा बी सी बटा ए सी 5/13। उसके बाद कोस थीटा है, तो ये आ जाएगा ए बी बटा ए सी 12/13, 12/13। ये यहाँ से आप फिर देख लें, ये देखें ए बी बटा ए सी, तो ये ए बी 12 और ए सी 13, तो 12/13 आ गया। अब इसी तरह से ये हमारे पास टैन थीटा, ये बी सी बटा ए बी है, ये देखें ये बी सी 5 बटा ए बी 12, 5/12 हो जाएगा। और ये है जी सीकेंड थीटा, ये है ए सी बटा ए बी, सो ए सी की कीमत 13 और ए बी 12, वही तो 13/12। और उसके बाद ये कोसिकेंड थीटा है, थीटा में लास्ट वैल्यू है ए सी बटा बी सी, ए सी 13 बी सी 5, 13/5। तो ये हमने सारी कीमतें यहाँ पर लिख ली हैं 5। ये हमारे पास इसका आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सारे आंसर लिख लिए। अब हम बात करते हैं फ़ाई की। सो फ़ाई के लिए फिर हम वापस जाते हैं और देखते हैं कि फ़ाई के लिए हमारे पास क्या चेंजिंग जो है वो यहाँ पर होंगी। अब फ़ाई के सामने वाला जो है, फ़ाई के सामने वाला अमूद होगा, हमेशा एंगल के सामने वाला अमूद होगा। तो ये अब इसको हम कहेंगे कि ये है हमारे पास अमूद, तो ये हो जाएगा कायदा। तो अमूद और कायदा ने अपनी अपनी जगह क्या की? तब्दील कर ली, तो ये कायदा हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर भी अमूद की जगह कायदा और कायदा की जगह अमूद आएगा। ये हो गया जी कायदा बी सी, और ये हो गया अमूद। इसी तरह से अगले पेज पर भी जहाँ पर हमने लिखे हैं वहाँ पर भी इनकी जगह तब्दील करते हैं, ऊपर कायदा और नीचे आ जाएगा अमूद। ऊपर कायदा और नीचे आ गया अमूद। ठीक है, तो अब इस हिसाब से अब हम चलेंगे जी। सबसे पहले हमारे पास है जी कायदा बटा अमूद, कायदा बटा अमूद यानी कि बी सी बटा ए बी। ये कायदा बटा अमूद, ये सॉरी ये कॉट, ये किसके बराबर है जी? बी सी बटा ए बी। इसकी कीमत बाद में अभी लिखेंगे, अभी हम बाकी सबके लिख लें। ये है जी टैन फाई अमूद बटा कायदा, अमूद ए बी कायदा बी सी, ए बी बटा बी सी। तो सॉरी यहाँ पर लिखना था ए बी बटा बी सी, यहाँ पर तो हमने कीमतें लिख ली हैं, ये मैंने गलत से लिख लिया। यहाँ पर चलें, अभी यहाँ पर मैं कीमत लिख दूँगा बाद में। अभी यहाँ पर लिखना है वितर बटा अमूद, वितर बटा अमूद ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी। और ये है वितर बटा कायदा, तो वितर तो वही है ए सी, और कायदा आ जाएगा ए बी, नहीं कायदा बी सी है, सॉरी कायदा है बी सी, बी सी है कायदा, ये रहा बी सी, कायदा बी सी है, और वितर जो है ये ए सी है, वितर ए सी कायदा बी सी, और यहाँ पर कायदा बटा वितर है तो फिर ये बी सी बटा ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं इनकी कीमतें। सबसे पहले बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी 5/13। इसी तरह से ये हमारे पास है फिर ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी 12/5। उसके बाद है जी ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी 13/12।
उसके बाद है जी सेकंड फाई, AC की कीमत 13 बटा BC की कीमत 5, 13 बटा 5। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ गया। और लास्ट में है कॉस फाई, और ये BC बटा AC का उलट 5 बटा 13 हो जाएगा। तो ये है जी इसका आंसर। तो ये जो है ये हमारे पास इसका जो नंबर सी भी मुकम्मल होगा। 3 हमें मुसलसल दी गई थी, तीनों मुसलसलों को जो है वो हमें कहा गया था कि ये हमारे पास कुनियाती जो मिकदारें हैं उनमें हमने जो है वो उनको शो करवाना है। सो हमने जो है ये शो करवा दी और टोटल 30 आंसर हमारे पास आए हैं। इनको आप चेक भी कर सकते हैं। ये आंसर जो हैं ये हमारे पास आ गए हैं और सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। तो यहाँ पर जो है ना ये हमने यहाँ पर एक वैल्यू गलत पुट कर दी इसकी। ये मैंने 5 बटा 13 लिखा है AB की कीमत। अब अगर हम यहाँ पर AB की कीमत देखें ना तो ये देखें AB की कीमत है 12, तो मैंने यहाँ पर गलती से 13 लिख दिया, इसको हम 12 करेंगे। और इसके अलावा 2 कीमतें और जो हैं वो बुक के आंसर के साथ मैच नहीं कर रही, और वो कीमतें हैं ये 2, 13 बटा 12 और 13 बटा 5। तो वहाँ पर उलट लिखा हुआ है, जब 5 की कीमत है वो 6 की जगह लिखी हुई, 6 की 5 की जगह लिखी हुई है। तो ये हमारे आंसर बिल्कुल ठीक है। वो वहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक दी हुई है बुक में, तो आप इनको चाहे वहाँ पर सही कर लें। जो 4 की जगह आंसर दिया हो वो 5 का, और जो 5 की जगह दिया हो वो 4 का। असल में आंसर यही है 13 बटा 12 और 13 बटा 5। तो बाकी सारे आंसर ठीक है, बस ये एक मिस्टेक थी, ये आप सही कर लेंगे। तो ये हमारा सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 2 है। इसमें मैं कहा गया दर्ज झेल कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस ABC में तकूनियाती निस्बतें मालूम करें। तो वही सवाल आ गया, पिछले सवाल वाला ही वही बात की है। यहाँ पर कह रहा है कि मेजरमेंट एंगल A जो है वो फाई है और मेजरमेंट एंगल C जो है वो थीटा है। तो सेम वही बात आ गई जो हम पहले बात कर चुके हैं। तो वो उसने क्या दिए हुए हैं जी हमारे पास, यहाँ पर बस कीमतों का फ़र्क है। वहाँ पर हमारे पास जो है वो 1 2 3 में दी हुई थी कीमतें, और यहाँ पर क्या है कि हमारे पास अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं ABC। तो यहाँ पर क्या है जी वो नंबर से, और ये अल्फ़ाबेट्स हैं। अब यहाँ पर साइन थीटा है। सो साइन थीटा किसके बराबर होता है जी, ये हमारे पास अमूद बटा वितर। उसके बाद कॉस थीटा है, ये होता है कायदा बटा वितर। और उसके बाद है जी टैन थीटा, ये बराबर होता है अमूद बटा कायदा। उसके बाद है जी साइन फाई, तो वही आ गया पहले वाला ही साइन फाई अमूद बटा वितर। उसके बाद है जी कॉस फाई, तो ये आ जाएगा कायदा बटा वितर। उसके बाद है जी टैन फाई, तो ये आ जाएगा अमूद बटा कायदा। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं जी, सबसे पहले हम थीटा की वैल्यूज़ देखेंगे, उसके बाद फिर हम जो है वो इसके फाई के लिए हम देखेंगे। सबसे पहले थीटा की अगर हम बात करें तो थीटा के लिए जो है ये हमारे पास ये थीटा है। तो थीटा के सामने वाली जो कीमत है ये हमारे पास क्या होगी, ये थीटा है सी के ऊपर, सी के ऊपर थीटा है। तो थीटा के सामने जो है ये हमारे पास होगा अमूद, और इसके साथ वाला होगा कायदा, और वितर जो है वो यही रहेगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं जी अमूद, जो बराबर है हमारे पास AB के, और AB की कीमत है हमारे पास C। उसके बाद हम बात करते हैं कायदा की, कायदा बराबर है BC के, और कायदा की कीमत है A। उसके बाद हम बात करते हैं वितर की, वितर बराबर है AC के, और इसकी कीमत है B। तो ये हमारे पास कीमतें सारी आ गई हैं। अब हम इनको यहाँ पर दर्ज करते हैं। ये हमारे पास अमूद बटा वितर, अमूद बटा वितर का मतलब है हमारे पास AB बटा AC। यहाँ से आप देखेंगे AB बटा AC, AB बटा AC। फिर है कायदा बटा वितर, तो BC बटा AC आ जाएगा। और फिर अमूद बटा कायदा है तो AB बटा BC। सो ये हमारे पास आ गई थीटा में। तो यहाँ पर साइन थीटा, अब AB बटा AC, AB C है और AC B है, तो C बटा B। इसी तरह से कॉस थीटा, BC बटा AC, BC A और AC जो है ये B है, तो A बटा B। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद आ जाए जी टैन थीटा के ऊपर, तो ये है AB बटा AC। AB की कीमत हमारे पास C, और AC की कीमत है जी हमारे पास BC की कीमत है हमारे पास A, C बटा A। ये AB की कीमत C और BC की कीमत A, तो ये आ गया C बटा A। तो ये इसका आंसर है। तो ये हमारे पास थीटा वाले सारे हो गए। अब हम बात करते हैं फाई की। अब फाई ये है, ठीक है, फाई के सामने वाला अमूद, ये फाई है, फाई के सामने वाला अमूद। तो ये जो कायदा है इसको अब हम अमूद करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास अमूद,
और ये जो फाई के साथ वाला है ये अब होगा कायदा। तो यहाँ पर भी इन दोनों की जगह तब्दील होगी अमूद और कायदा की। ये अमूद और ये कायदा, इन दोनों की जगह यहाँ से चेंज करेंगे। अब कायदा ऊपर जाएगा और अमूद यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारे पास अमूद और ये आ गया कायदा। तो अब इस हिसाब से अब हम चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास अमूद बटा वितर है। अमूद बटा वितर है तो मतलब बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी। उसके बाद है हमारे पास कायदा बटा वितर। सो अब ए बी बटा ए सी आ जाएगा। उसके बाद है अमूद बटा कायदा। तो अमूद बटा कायदा जो है ये हमारे पास बी सी बटा ए बी आ जाएगा। सो साइन फाई बी सी बटा ए सी, डी सी की कीमत ये हमारे पास ए और ए सी की कीमत बी, यानी कि जो इसमें नहीं है वो आ जाएगा ना। तो बी सी में ए नहीं है तो ए आ जाएगा, ए सी में बी नहीं है तो बी आ जाएगा। इधर भी सेम इसी तरह से कोज फाई, ए बी में सी नहीं है तो सी आ जाएगा, ए सी में बी नहीं है तो बी आ जाएगा। और फिर आ जाएगा टेन फाई। सो बी सी में ए नहीं है तो ए आ जाएगा, ए बी में सी नहीं है तो सी आ जाएगा, क्योंकि ए बी की कीमत सी, बी सी की कीमत ए सी की कीमत बी। तो जो तीसरी वैल्यू है वही इसकी कीमत है। तो ये हमारे पास इनके आंसर्स आ गए हैं और ये हमारा सवाल नंबर 2 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 3, इसमें कहा गया दी गई शक्ल से दर्ज झेल साबित करें। शक्ल जो है ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होगी, ये तकरीबन यहाँ तक आनी थी, तो मैंने जो है इसको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कर दिया। तकरीबन यहाँ तक थी, ये थोड़ी सी ऊपर चलेगी, लेकिन कोई नहीं, मुसलस ही है ना, उसी तरह से है तो इसका कोई इशू नहीं है। तो वो आपके पास दी होगी, आपने कौन सा खुद बनानी है, तो मैं यहाँ बनाने लगा, मैंने गौर नहीं किया। तो ये मैंने 3 को बड़ा कर दिया, 4 को छोटा कर दिया। असल में 4 बड़ा होता है, 3 छोटा था, लेकिन इसका ज़्यादा मसला नहीं है। यार अब हमें यहाँ पर है थीटा, यहाँ पर है, ठीक है, थीटा के सामने वाला अमूद, ठीक है, और थीटा के साथ वाला कायदा, और जो रही वैल्यू वो होगी फितर। तो यहाँ पर जो है हमारे पास सबसे पहले अमूद बराबर आ जाएगा बी सी और ये बराबर आ जाएगा 3। इसी तरह से फिर कायदा की बात करेंगे, कायदा बराबर आ जाएगा ए सी और ये बराबर आ जाएगा 4। और इसी तरह से फिर अगर हम वितर की बात करें तो वितर ये बराबर आ जाएगा ए बी और इसकी कीमत आ जाएगी 5। ठीक है, ये हमने सारी कीमतें यहाँ पर लिख ली हैं। तो ये अब हमारे पास इसका जुज़ नंबर 1 है जी, साइन थीटा कोसिकेंट थीटा बराबर 1। इससे हमने साबित करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेंगे जी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है साइन थीटा कोसिकेंट थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है हमारे पास अमूद बटा वितर, और कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है, वितर बटा अमूद। ठीक है, तो अमूद की कीमत क्या है, अमूद की कीमत है 3 बटा वितर की कीमत है 5। इसी तरह से वितर की कीमत 5 बटा अमूद की कीमत 3। अगर आप ये दर्ज करना चाहते हैं तो आप यहीं पर इसको लिख के दर्ज कर सकते हैं। अमूद क्या है जी, बी सी बटा वितर है ए बी, और यहाँ पर वितर ए बी बटा अमूद है जी बी सी। सो ये आप स्टेप यहीं पर अगर आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। सो अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो जवाब क्या आया 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। या आप लिखेंगे पस साबित हुआ, पस साबित हुआ लिख देंगे, क्योंकि कहा गया साबित करेंगे। मैंने इंग्लिश में लिख दिया, आप उर्दू में लिख लेंगे पस साबित हुआ। सो ये जुज़ नंबर 1 इसका मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 2, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, बराबर है कॉज थीटा सीकेंड थीटा बराबर कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कायदा बटा वितर, और सीकेंड थीटा वितर बटा कायदा। अब कायदा किसके बराबर है जी, ए सी बटा वितर किसके बराबर है, ए बी के। तो ये ए बी बटा ए सी हो जाएगा। तो इसकी कीमतें दर्ज करते हैं जी। कायदा की जो ए सी की कीमत है या कायदा की कीमत आप कहेंगे वो है 4 बटा वितर की कीमत है 5, या ए बी आप कहेंगे।
तो वितर की कीमत 5 बटा कायदा की कीमत 4, तो 4 4 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, बराबर राइट हैंड साइड बस साबित हुआ। तो ये हमारे पास जूज़ नंबर 2 भी इसका मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास जूज़ नंबर 3 आखिरी जूज़ है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे tan थीटा कोट थीटा। अब tan थीटा किसके बराबर होता है जी, अमूद बटा कायदा, और कोट थीटा कायदा बटा अमूद। तो अमूद किसके बराबर है, BC के, बटा कायदा किसके बराबर है, AB के। तो ये इसका उलट हो जाएगा, AB बटा, सॉरी ये मैंने यहाँ पर आई थिंक कायदा गलत लिख लिया, कायदा AC के बराबर है, सॉरी AC, कायदा जो है ये AC है और अमूद जो है ये BC है। हाँ ये अब ठीक है, ये कायदा AC और अमूद BC, कायदा AC है अमूद BC है, तो कायदा AC अमूद BC, तो ये इस तरह से आएगा। तो अब इसकी कीमत दर्ज करते हैं जी, अमूद की कीमत है 3 बटा कायदा की कीमत है 4, कायदा की कीमत 4 बटा अमूद की कीमत 3, तो 3 3 से कट जाएगा, 4 4 से कट जाएगा, बराबर 1 बराबर राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव करना था, तो बस साबित हुआ। और ये जो है ये हमारा सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया। इसके 3 ही जूज़ थे, तीनों को हमने बराबर एक जो है ये साबित करना था, मुसलस को इस्तेमाल करते हुए, तो ये हमने साबित कर दिया। सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया। उसके बाद ये है जी हमारे पास सवाल नंबर 4। इस सवाल को हम यहीं पर हल कर लेंगे, क्योंकि उसने दिया हुआ है साइन 30 जो है उसको 90 माइनस 60 लिखा है, 30 है 90 माइनस 60, 30 को 90 माइनस 60, इस तरह 60 जो है उसको 90 माइनस 30, और जो 45 है उसको 90 माइनस 45 लिखा हुआ है। अब इसमें जो मैंने आपको यहाँ पर रूल बताया था कि जो साइन होगा उसको कॉस लिखेंगे, कॉस होगा तो साइन लिखेंगे, टैन होगा तो कोट लिखेंगे, कोट होगा तो टैन लिखेंगे। इसी तरह से अगर सीकेंड होगा तो कोसिकेंड लिखेंगे, कोसिकेंड होगा तो सीकेंड लिखेंगे। ये यहाँ पर ये आप रूल देख लें, कॉज होगा, ये साइन होगा तो कॉज, कॉज होगा तो साइन, इसी तरह टैन होगा तो कोट, कोट होगा तो टैन, सीकेंड होगा तो कोसिकेंड, कोसिकेंड होगा तो सीकेंड। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि एंगल हमेशा जो है वो बाद वाला होगा, थीटा जो होगा। जैसे यहाँ पर अगर क्या है हमारे पास साइन, साइन है तो हम लिखेंगे कॉज, और ये वाला एंगल 60 डिग्री, इस तरह से कॉज है तो इसको लिखेंगे साइन, और एंगल क्या है 60 डिग्री, टैन है तो इसको लिखेंगे कॉट, एंगल है 60 डिग्री, टैन है इसको लिखेंगे कॉट, एंगल है 30 डिग्री, साइन है इसको लिखेंगे कॉज, एंगल 30 डिग्री, कॉज है इसको लिखेंगे साइन और एंगल 30 डिग्री, और साइन है इसको लिखेंगे कॉज, एंगल 45 डिग्री, टैन है इसको लिखेंगे कॉट, एंगल 45 डिग्री, कॉज है इसको लिखेंगे साइन और एंगल 45 डिग्री। तो ये हमारा सवाल नंबर 4 मुकम्मल होगा। बस यही काम था इसमें। नंजे जी हमारे पास सवाल नंबर 5 आखिरी सवाल है इस मश्क का। इसमें क्या क्या है जी, कायतमतुल ज़ाविया मुसल्लस ABC में मेजरमेंट एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है, वो वैसे ही में नज़र आ रहा है 90 का है। ये जो लाइन होती है ना, इसका मतलब यही होता है कि ये कायमा ज़ाविया मुसल्लस है, 90 डिग्री का एंगल है। और C एक हादा ज़ाविया यानी कि 90 से कम है, जिसकी मिकदार 60 है, तो ये 60 दी हुई है। मज़ीद जो है वो साइन मेजरमेंट एंगल A दिया हुआ है, A बटा B। तो दर्ज झेल तक बुनियादी निस्बतें मालूम करें। इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, हम इसके बगैर इस सवाल को हल करेंगे, जो कि बहुत आसान है। तो सबसे पहले इसका जो जूज़ नंबर 1 है हमारे पास, इसमें दिया हुआ मेजरमेंट एंगल BC। तो BC ये कितना है, A बटा मेजरमेंट एंगल AB। तो AB कौन सा है, ये है AB। तो AB की कीमत कितनी है, C। तो ये आ गया C। तो इसका तो जवाब बहुत सिंपल था। बाकियों के लिए जो है ये देखें, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये है पाई बटा 3। पाई बटा 3 का मतलब क्या होता है, 60, क्योंकि पाई बटा 3 अगर मैं यहाँ पर आपको दर्ज करके यहाँ पर बताऊँ, पाई बटा 3 ज़रब 180 डिग्री बटा पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 180 को 3 पे तकसीम करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो पाई बटा 3 असल में क्या होता है, 60 होता है। और इसी तरह से पाई बटा 6 जो है ये बराबर होता है 30 डिग्री के। अब यहाँ पर देखें, हमें पता है कि एक जो मुसल्लस होती है, एक मुसल्लस के टोटल कितनी होती है, एक मुसल्लस हमेशा 180 डिग्री की होती है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। एक मुसल्लस के टोटल तीनों ज़ाविये जो है वो मिला के टोटल 180 डिग्री होता है। तो वी नो दैट एंगल, यहाँ आप इसको कह लेंगे θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो θ1 हमारे पास कितना है, चलें फ़र्ज़ करें ये इसको θ1 कह देते हैं, तो ये है 60 डिग्री, प्लस θ2 अगर ये है तो इसको कह देते हैं 90 डिग्री, और प्लस में θ3 इज इक्वल टू 180
डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये 60 + 90 कितना हो जाएगा 150। 150 इधर प्लस है, इधर आके माइनस, तो θ3 = 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो 180 माइनस 150 करेंगे तो θ3 जो है वो हमारे पास 30 डिग्री रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास कीमत होगी ये 30 डिग्री होगी। अब यहाँ से देखेंगे 60 के हिसाब से देखेंगे तो ये जो है अमूद होगा, 30 के हिसाब से देखेंगे तो ए जो है ये अमूद होगा। बात सारी वही है जो हम पिछले सवालों में करते आए हैं, उसी तरह हम इसको हल करेंगे। बस वहाँ पर θ5 था, यहाँ पर 60-30 इस्तेमाल होगा। थीटा की जगह 60 और फाई की जगह 30 इस्तेमाल होगा। बाकी सारी बातें वही है। ये जो है π/3 का मतलब 60 होता है और π/6 का मतलब जो है वो 30 होगा। तो ये जो है ये हमारे पास, इसको हम हल करते हैं। π/6 भी अभी यहाँ पर मैंने आपको वैसे भी निकाल के बताया नहीं। π/6 जो है इसको आप लिखेंगे 180/π। ठीक है, पाई से पाई कट गया, 180 को 6 पे तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो π/6 जो है ये 30 होता है और π/3 जो है ये 60 होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम cos 60 लिखेंगे, cos 60 डिग्री। cos का फार्मूला क्या होता है? cos होता है हमारे पास कायदा बटा वितर। इसी तरह से tan है, tan 60 डिग्री ये बराबर आ जाएगा, tan होता है जी अमूद बटा कायदा। इसी तरह से कोसिकेंड π/3, या आप इसको 60 कह लेंगे या π/3 कह लेंगे, ये किसके बराबर होगा? साइन का उलट होता है, साइन होता है अमूद बटा वितर, तो ये वितर बटा अमूद आ जाएगा, वितर बटा अमूद। ठीक है, इसी तरह से बाकी की जो हमारे पास कीमतें हैं, टोटल 10 इसके पार्ट हैं, 10 के 10 हम इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये कॉट है जी, कॉट 60 डिग्री, कॉट tan का उलट होता है, वो अमूद बटा कायदा होता है, तो ये कायदा बटा अमूद होगा। इसी तरह से अब ये साइन 30 डिग्री, साइन किसके इक्वल होता है जी? अमूद बटा वितर, अमूद बटा वितर। और कॉज होता है कायदा बटा वितर के, कायदा बटा वितर। और tan है जी हमारे पास π/6 यानी कि 30 डिग्री, तो ये किसके इक्वल होगा? ये हमारे पास अमूद बटा कायदा। और इसी तरह से सीकेंड 30 डिग्री, ये कॉज का उलट होता है, तो इसका मतलब है वितर बटा कायदा आ जाएगा। और लास्ट है ये हमारे पास कॉट 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा कायदा बटा अमूद। तो ये हमने जो है इन सब के तकुनियाती जो फार्मूले हम हमने लिख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि पहले हम 60 के हिसाब से देखेंगे कीमतें क्या बनती हैं, फिर हम 30 के हिसाब से देख लेंगे कि 30 के हिसाब से क्या कीमतें इसकी बनती हैं। तो 60 डिग्री को देख रहे हैं, 60 के सामने वाला अमूद, ये अमूद है। ठीक है, और ये जो है ये कायदा होगा, और ये तो वितर ही है ना, ये जब भी होगा वितर ही होगा। तो अमूद कायदा वितर, अमूद क्या है? ए बी, कायदा क्या है? बी सी, और वितर क्या है? ए सी। ठीक है, ये तीनों कीमतें हमने यहाँ पर लिख ली हैं। अब इसमें दर्ज करते हैं जी। यहाँ पर सबसे पहले है जी कायदा बटा वितर, कायदा क्या है? बी सी बटा वितर क्या है? ए सी। इसी तरह से फिर है अमूद बटा कायदा, ये हम 60 डिग्री के ऊपर बात करें, ये भी 60 है। अमूद बटा कायदा, अमूद क्या है? ए बी बटा कायदा क्या है? बी सी। ये π/3, इसका मतलब भी 60 ही है। सो वितर, वितर है ए सी बटा अमूद, अमूद है हमारे पास ए बी। ये वाली कीमतें हमारे पास अमूद ए बी वितर ए सी। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे, अब आगे देखते हैं आगे भी कुछ 60 वाली है। हाँ, ये है हमारे पास कोट 60। तो कायदा बटा अमूद, कायदा है हमारे पास बी सी और अमूद है ए बी, बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी। अब इनकी कीमतें लिखनी है हमारे लिए बहुत आसान है, बाकी सारे 30 के हैं। ठीक है, अब कीमतें लिखनी बहुत आसान है। देखें, जो ए बी है उसकी कीमत सी है, जो बी सी है उसकी कीमत ए है, जो ए सी है उसकी कीमत बी है। तो मतलब तीनों में जो नहीं होगा वो आ जाएगा। जैसे ये देखें, अब cos 60 है ना, इसको मैं लिखूँगा cos 60 डिग्री। बी सी है तो इसका मतलब है इसकी कीमत ए होगी, ए सी है तो इसकी कीमत बी होगी। तो इनकी कीमतें लिखनी बहुत आसान होती हैं इस तरह से, ये हमें याद भी नहीं करनी पड़ती। tan 60 डिग्री, ए बी है तो इसकी कीमत सी होगी, बी सी है तो इसकी कीमत ए होगी, तो ये इसका आंसर। इसी तरह से cos π/3 ए सी है तो इसकी कीमत बी होगी, और बी ए बी है तो इसकी कीमत सी होगी, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से लास्ट कीमत है हमारे पास, ये लास्ट वाली है हमारे पास
कॉट 60 डिग्री। अब बी सी है तो इसका मतलब इसकी कीमत ए है और ए बी है तो इसकी कीमत सी है। सो ये इसका आंसर है। जो तीसरा जो नहीं है इसमें ए बी सी में से वही इसकी जो है वो जवाब आ जाएगा। बी सी का ए है, ए बी का सी है और इस तरह से ए सी का जो है वो बी आ जाएगा। तो ये 60 डिग्री वाले सारे हो गए। अब हमने बात करनी है 30 डिग्री के ऊपर। तो अब 30 डिग्री जो है इससे हम देखेंगे, 30 डिग्री के हिसाब से देखेंगे। अब ये जो है 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने वाला अब ये अमूद होगा। अब ये अमूद है और ये जो है, सॉरी ये तो इधर ही रहेगा, इसको मैंने कहाँ रेज कर दिया, ये हो जाएगा कायदा। ये अमूद जो है इसको अब हम कायदा करेंगे, तो ये आ गया कायदा। तो ये इस अमूद को और कायदा को यहाँ से रेज करेंगे। तो ये जो है ए बी जो है ये अब कायदा हो गया है और बी सी जो है ये अब हमारे पास अमूद हो गया है। तो कायदा है ए बी और अमूद है बी सी। कायदा ए बी, अमूद बी सी और वितर होगा फिर ए सी। बाकी की जो कीमत रहेगी वो ए सी वितर ही होगा फिर। हाँ वितर है ए सी और कीमतें हमें इनकी पता है कि ए बी है तो इसकी कीमत आ जाएगी सी, बी सी है तो ए आ जाएगा, ए सी है तो बी आ जाएगा। तो कीमतें इनकी बहुत आसान है, ये इनमें हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो अब है हमारे पास अमूद। अमूद की कीमत बी सी बटा वितर ए सी। इसी तरह से कायदा ए बी बटा वितर ए सी। अमूद बी सी बटा कायदा ए बी। इसी तरह से वितर है ए सी बटा कायदा ए बी और यहाँ पर कायदा ए बी बटा अमूद बी सी। तो अमूद बी सी, कायदा ए बी, वितर ए सी। तो ये कीमतें हमने यहाँ पर लिख ली हैं। अब हम इनके जवाब लिखते हैं जी। क्या हमारे पास जवाब आता है जी? जैसे ये हमारे पास साइन 30, बी सी की कीमत ए बटा ए सी की कीमत बी, ये इसका आंसर है। इसी तरह से यहाँ से कॉस 30 डिग्री, ए बी की कीमत सी ओवर ए सी की कीमत बी होगी, तो ये इसका आंसर। इसी तरह से tan π/6, π/6 का मतलब 30 डिग्री ही होता है। बी सी की कीमत ए बी की कीमत सी। इसी तरह से ये हमारे पास सेकेंड 30 डिग्री, तो ए सी की कीमत जो है बी आ जाएगी और ए बी की कीमत आ जाएगी सी। और ये आ गया जी कॉट 30 डिग्री, ए बी की कीमत सी ओवर बी सी की कीमत ए। तो ये इसका आंसर एंड ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। सो ये जो है ये हमारा सवाल नंबर 5 जो मुकम्मल हो गया। इसके 10 ही पार्ट थे, 10 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और इसका जो है यहाँ पर इसका भी एक आंसर जो है वो बुक में गलत दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है ए बटा बी, ए बटा बी यहाँ पर बनता ही नहीं, क्योंकि ये देखें बी सी है ना, या तो हो ना हमने अमूद वितर कायदा गलत लिखा हो। इसमें तो सिंपल सी बात है, बी सी दिया हुआ है बी सी, तो इसकी कीमत ए आ गई, और ए बी दिया हुआ तो ए बी की कीमत सी आ गई। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, यही वहाँ पर गलत थी, बाकी सारे सवाल ठीक हैं ये हमारे। और ये हमारा सवाल नंबर 5 मुकम्मल हुआ, इसके साथ हमारी मश्क भी मुकम्मल हो गया। इसमें एक ही चीज़ के ऊपर बात की गई है, वो है हमारे पास तकूनियाती निस्बतें। तकूनियाती निस्बतें जो हैं इसी के ऊपर हमने सारे के सारे सवालात हल किए हैं। और मैंने इसीलिए मैंने जो है क्योंकि पूरी मश्क इसके ऊपर है, तो फिर मैंने हर एक सवाल अलग किया। ऐसे नहीं किया कि पहले एक सवाल करके फिर बाकी मैंने लिख के आपको बता दिया कि बस ऐसे ऐसे कर लिया, ये मैंने फार्मूला लिख लिया, ये लिख लिया। नहीं, हर एक चीज़ आपके सामने लिखी है और इसको हल किया है, और आपने भी इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली मशकों पर भी ये इस्तेमाल होगा, और इसके अलावा आपको 10वीं 11वीं 12वीं में भी इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मिलेगा। तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको कोई समझाएगा नहीं, तो मैंने आपको इस तफसीलन समझा दी है। अब अगली मशकों में जहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होगा तो हम इनको डायरेक्ट ही हल करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है हमारा ख़त्म हो गया, मश्क 6.2 मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली मश्क को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।